नमस्कार। आज हम निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर बात करेंगे, यानी कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले राजशाही शासन होता था जिसमें राजा प्रधान होता था। राजा का दायित्व होता था कि वो अपनी प्रजा यानी कि जो उसकी जनता होती थी उसकी रक्षा करे। लेकिन जब देश आजाद हुए, कई देशों ने लोकतंत्र को चुना। लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, यानी जिसे हम सरकार कहते हैं, यानी कानून की भाषा में उसे राज्य भी कहते हैं। जब सरकार बनी तो सरकार ने कहा कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए हम शांति और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जिसमें कि कोर्ट, पुलिस और आर्मी जैसी कई मशीनरीज की स्थापना की, जिनमें से पुलिस को काम मिला आंतरिक सुरक्षा का। तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस हर जगह पे मौजूद नहीं होती है और कुछ अपराध हो जाते हैं, जैसा कि भारतीय न्याय संहिता में अपराधों को बताया। देखिए, जब पुलिस क्या है उस जगह पे मौजूद नहीं होती है और यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर हमला करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो निर्दोष व्यक्ति है उसे एक राइट होता है जिसे हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहते हैं। तो आज हम इसी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस पर बात करेंगे, जो भारतीय न्याय संहिता यानी जो आईपीसी के स्थान पर लागू है अभी वर्तमान में। ये चैप्टर 3 के अंतर्गत साधारण अपवादों के अंतर्गत हमें मिला है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिसे सेक्शन 33 से 34 के अंतर्गत हम समझेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई ये राइट क्या है, किसके अगेंस्ट में ये राइट मिला हुआ है। शरीर की और संपत्ति की रक्षा करने में कौन कौन सी उपाधियां हैं जो कारित की जा सकती हैं, इवन किसी व्यक्ति की हत्या तक की जा सकती है। और एक स्पेशल कंडीशन हम देखेंगे कि भाई निर्दोष व्यक्ति, इनोसेंट पर्सन को भी हार्म पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, और ये अधिकार कब मिलता है और कब तक बना रहता है, और साथ ही साथ सबसे जरूरी कि इस पर आवश्यक रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वो कौन सी सीमाएं हैं जिनके अधीन ये अधिकार है। तो एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है तो आपका सेक्शन 34 ये कहता है कि कोई भी बात अपराध नहीं होती जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। यानी कि आप अपने बचाव में कोई भी बात करते हैं तो वो अपराध नहीं होती है। आप रोड पर जा रहे हैं, कोई व्यक्ति यदि आप पर हमला करता है तो उस कंडीशन में आप अपना बचाव करने का अधिकार रखते हैं। और बचाव करने में जो भी बातें आप कर रहे हैं, चाहे उस व्यक्ति को आप धक्का देके उसका हाथ तोड़ दें या उसको कोई अन्य चोट कारित आप कर दें, तो इस कंडीशन में आपने जो एक्ट किया है वो अपराध नहीं होगा। यानी कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये कहता है सेक्शन 34। अगला है कि भाई ये अधिकार किसके लिए है। तो ये कहता है कि सबसे पहला तो कि शरीर के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उनके अगेंस्ट में ये प्राप्त है। सेकंड, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस हो रहा है तो उस कंडीशन में ये राइट आपको मिलेगा। देखिए, यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी ये केवल अपनी जान और माल की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की या अन्य व्यक्ति की संपत्ति की, चाहे वो कैसी भी प्रॉपर्टी हो, मूवेबल या इमूवेबल, उसकी रक्षा करने के लिए ये राइट आपको लॉ में मिलता है। तो यानी कि सेक्शन 35 ये वाली बात बोलता है। तो इस तरीके से ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार है, अपने बचाव करने का जो अधिकार है, इसके अनुपालन में यदि कोई काम आप करते हैं तो वो अपराध की लायबिलिटी से आपको ये अधिकार बचाता है, यानी कि आपका कोई भी आपराधिक दायित्व नहीं होगा। देन आता है कि ये किसके अगेंस्ट में प्राप्त है। देखिए, जो भी व्यक्ति होता है जो हमला करता है या दोष करता होता है, यानी आपकी संपत्ति के विरुद्ध कोई गलत काम करता है, तो इनके अगेंस्ट में ये राइट प्राप्त होता है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है, या कोई व्यक्ति जो अपनी चाइल्डनेस के कारण या जो समझ की परिपक्वता है, लैक ऑफ मैच्योरिटी है, या चित्त विकृतता है, यानी पागल व्यक्ति है, या इंटॉक्सिकेशन में है, या किसी भ्रम के अधीन है, इस कारण से वो व्यक्ति तो देखो अपराध का दोषी नहीं होगा। यदि इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, वो आप पर हमला करता है, तब उस पर्सन के अगेंस्ट भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्राप्त होगा। इसे एक एग्जांपल से समझें। देखिए, जोलू अपने घर में रहता है और उस घर में एक छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा क्या करता है, 6 साल का एक बच्चा है, छोटा बच्चा आता है और चाकू उठा के किचन से लाता है और एकदम से जो है झोलू के ऊपर प्रहार कर देता है। अब झोलू को इस कंडीशन में क्या अपने बचाव करने का अधिकार होगा? तो आंसर है बिल्कुल होगा। भले ही देखिए, बच्चा जो अपराध करे, यदि चाकू से उसको मार दे, जो बच्चा है 6 साल का, उसको कोई सजा नहीं होगी। सेक्शन 20 जो बीएनएस का है उसका लाभ उस छोटे बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर इस कंडीशन में भी जो झोलू है उससे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा, यानी अपने बचाव करने का अधिकार होगा। अब आते हैं हम सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे जरूरी चीज की, इस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के यूज में आप किसी व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं। जी हाँ,
ये कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है कि शरीर, क्योंकि ये दो ही कंडीशंस में होता है, जान और माल की सुरक्षा करने के लिए। तो सबसे पहले हम शरीर की सुरक्षा करने में कब हम जो हमलावर है, एसिलेंट है, उसकी हम डेथ कॉज कर सकते हैं। तो यदि देखिए उसका हमला इस प्रकार का है कि आपको मृत्यु या घोर उपति की आशंका कारित हो जाती है, या फिर रेप करने के लिए किया गया है, या फिर अननेचुरल लस्ट के लिए वो हमला किया गया है, व्यापरण अपहरण किडनैपिंग अब्डक्शन के लिए वो हमला किया गया हो, या सदोष परिरोध जहां पर आप लोग सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, या अम्ल फेंकना एसिड अटैक का प्रयत्न किया गया है या कार्य किया गया है, तो इन 7 कंडीशंस में ही आपको क्या है, किसी व्यक्ति की हत्या करने का अधिकार मिलता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत। तो जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, पिंक मूवी, जिसमें जब वो हीरोइन जो रहती है उसको छेड़छाड़ कर रहा होता है, वो अपने बचाव का प्रयास करती है और बोतल उठा के उसके सर पर मार देती है लड़के के। तो वो जो पूरा एक्ट था, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के उसमें था। तो ये 7 कंडीशन है, तो वहां पर अपने या किसी दूसरे के शरीर की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति की हत्या तक कर सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग। अब आगे एक और कंडीशन है। अब मान लो कि ये 7 कंडीशन नहीं है, तब क्या होगा? इन 7 कंडीशन के अलावा कोई भी अन्य ऑफेंस है, क्योंकि देखिए शरीर के विरुद्ध जो अपराध हम पढ़ते हैं बीएनएस के अंतर्गत, वो पढ़ते हैं चैप्टर 6 में आपका आता है, सेक्शन 100 से ये शुरू होता है आपके 146 तक। तो इनके अंदर कोई भी ऑफेंस आता है, जो अभी हमने 7 कंडीशंस पढ़ी, जो 7 अपराध पढ़े, उनके अलावा यदि कोई अपराध आ रहा है, तो उसमें आप हमलावर जो व्यक्ति है, जो हमला कर रहा है, उसकी हत्या तो नहीं कर सकते, लेकिन आप अन्य कोई भी नुकसान उसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन 39 कहता है। अब आता है कि जब माल की रक्षा करनी हो, प्रॉपर्टी की रक्षा करनी हो, तब जो दोष करता है, जो गलत कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, या किसी अब दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तब उसकी मृत्यु करने का अधिकार होता है, जिसके कारण आपको ये राइट यूज करने का अवसर मिलता है। तो जिसमें सबसे पहली है कि यदि कोई लूट कर रहा है, रॉबरी कर रहा है, या सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पूर्व गृह भेदन कर रहा है, यानी कि रात में आपके घर में कोई घुस रहा है, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा रिष्टि कर रहा है, यानी आपके सामान को नष्ट कर रहा है, चाहे वो आपके भवन, टेंट या जलयान में, यानी कि किसी भी स्थान में हो जहां पर संपत्ति की रखने के लिए वो स्थान उपयोग किया जाता है। या फिर चौथी कंडीशन है कि जो चोरी, रिष्टि या गृह अतिचार जिससे मृत्यु या घोरोपति की आशंका होती है, तो उस कंडीशन में आप दोषकर्ता की हत्या कर सकते हैं। ये वो 4 कंडीशंस हैं जिसमें संपत्ति की रक्षा करने के लिए संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति की हत्या की जा सकती है, चाहे संपत्ति अपनी हो या किसी और की हो, उसका नेचर कैसा भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी मूवेबल, रिमूवेबल कैसी भी हो सकती है। तो आई होप ये चीज क्लियर होंगी कि ये 4 कंडीशन है। अब ये 4 कंडीशन नहीं है और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के यूज में आप जो दोष करता है उसको कोई अन्य हानि आप पहुंचा सकते हैं, कोई अन्य नुकसान आप कारित कर सकते हैं। तो अब एक सबसे जरूरी कि भाई आप निर्दोष व्यक्ति को भी आप हार्म कारित कर सकते हो, उसको भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। यदि घातक हमला आप पर किया जा रहा है, कोई एक भीड़ आ रही है आप पर हमला करते हुए, लेकिन उसमें कुछ बच्चे आगे चल रहे हैं, आपको लगता है कि यदि इस भीड़ पर मैंने गोली चलाई तो उस बच्चे की जान जा सकती है, तो आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर सकते हैं, यानी आप अपने बचाव के लिए उस बच्चे तक को मार सकते हैं, भीड़ पर गोली चला सकते हैं, भले ही उस भीड़ में बच्चा मर जाए। ये एक स्पेशल कंडीशन है प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए। ये तो वो दशाएं हो गई जिनमें आप किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते हैं या अन्य कोई हानि पहुंचा सकते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल ये आता है, ये जो प्राइवेट डिफेंस है, प्रतिरक्षा का अधिकार है, बचाव का अधिकार है, उसके लिए ये कब मिलेगा, कब समाप्त हो जाएगा? तो देखिए सेक्शन 40 शरीर की प्रतिरक्षा के बारे में बताती है कि ये जो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होता है, वो उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न से या उसकी धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द डेंजर, जब स्टार्ट हो जाता है, भले ही वो हमला ना किया गया हो, और तब तक ये बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है। तो ये अधिकार कब मिलता है, कब खत्म होता है, ये चीज ध्यान रखना है। देन उसके बाद प्रॉपर्टी की दशा में ये थोड़ा सा अलग होता है। प्रॉपर्टी की दशा में जब संपत्ति के जो संकट की युक्त आशंका होती है, प्रारंभ तो तभी हो जाता है, ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी है, चाहे अपनी हो या किसी और की, तभी ये अधिकार प्रारंभ होता है जब रीजनेबल एप्रीहेंशन होती है प्रॉपर्टी के डेंजर की। और ये कब तक बना रहता है, ये प्रॉपर्टी के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे चोरी के मामले की बात की जाए तो ये तब तक बना रहता है जब तक जो अपराधी है या तो संपत्ति सहित उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है, या पुलिस की सहायता आपने ले ली है, या फिर संपत्ति आपको बरामद हो गई है, संपत्ति छोड़ छाड़ के वो भाग गया है,
तो इन 3 कंडीशन तक चोरी की दशा में आपको वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका होता है। यानी ये 3 कंडीशन हो गई तो उसके बाद आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस समाप्त हो जाता है। देन लूट के मामले में जब तक तत्काल मृत्यु, उपपत्ति या सदोष अवरोध का जब भय बना रहता है, यानी जब तक आपको फियर रहता है तब तक ये राइट रहता है। क्रिमिनल ट्रेसपास के मामले में या मिसचीफ यानी रिस्टी के मामले में जब तक अपराध ये जारी रहता है, यानी कि आपराधिक अत्याचार और रिस्टी होती रहती है, तब तक आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी प्राप्त होता है। यानी कि रात में कोई व्यक्ति हाउस ब्रेकिंग कर रहा है तब, तो जब तक रहता है ये अधिकार, जब तक ऐसा ट्रेसपास होता रहता है। तो ये वो दशाएं हैं, ये कंडीशंस हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपका राइट मिलता कब है और कब तक बना रहता है। अब आते हैं हम सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट इस अधिकार की रिस्ट्रिक्शंस पर, क्योंकि ये चीज नहीं पता होगा तो इस अधिकार का कोई मतलब नहीं है। तो सेक्शन 37 में 3 तरीके के रिस्ट्रिक्शंस बताए गए हैं। सबसे पहली चीज, यदि कोई लोक सेवक है या लोक सेवक के निर्देश के अधीन कोई व्यक्ति काम कर रहा है, गुड फेथ में अपने ड्यूटी में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, डेथ और ग्रीवियस हर्ट की क्या है संभावना या खतरा नहीं है, तो फिर लोक सेवक के जो पदीय कर्तव्य में कार्य हो रहा है तो उस कंडीशन में ये राइट प्राप्त नहीं होगा। पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाती है तो कोई व्यक्ति अपने बचाव में इस बचाव के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है। हाँ, 2 कंडीशन इसमें है, लोक सेवक की कंडीशन में या उसके निर्देश के अधीन कोई काम करने वाला व्यक्ति है, तो एक तो क्या है, व्यक्ति को ये पता ही ना हो, जिस व्यक्ति कि ये व्यक्ति जो है लोक सेवक है या पुलिस वाला है या पुलिस वाले के निर्देश के अधीन काम कर रहा है। जब उसको ये नहीं पता है और सद्भावपूर्वक वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह उस पर हमला हो रहा है, तो वो वहां पर अपने बचाव के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन इस पे है कि समय होने पर, कि भाई जब आपको लोक प्राधिकारियों की सहायता लेने के लिए समय है, यानी आप पर कोई व्यक्ति जब हमला कर रहा है तो पुलिस पास में खड़ी है, आप उससे जाके बोल सकते हैं, पुलिस आपका बचाव कर सकती है, तो आपको लोक प्राधिकारियों की सहायता लेनी चाहिए यदि आपके पास में पर्याप्त समय है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस लेने की आपको जरूरत पड़ी ही गई, सेल्फ डिफेंस करने की जरूरत आपको पड़ ही गई, तो उस कंडीशन में आप सामने वाले व्यक्ति को कितनी हानि आप पहुंचाओगे ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कहता है कि उससे ज्यादा हानि आप नहीं पहुंचा सकते जितनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक है। यदि किसी सामने वाले व्यक्ति ने किसी को थप्पड़ मारा है तो उस थप्पड़ के लिए आप उस पर गोली नहीं चला सकते, ठीक है। यानी थप्पड़ मारा है तो थप्पड़ में आप उसको धक्का दे सकते हैं या कोई और अन्य तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं, ये नहीं कि सीधे निकाल के गोली मार, तो जरूरत से ज्यादा बल भी प्रयोग नहीं करना है। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं इस राइट के लिए। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो है ये आपके प्रोटेक्शन का राइट है, प्रतिशोध का अधिकार नहीं है। यानी एक ढाल के रूप में काम करता है, एक शील्ड के रूप में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार काम करता है, तलवार के रूप में बिल्कुल नहीं। तो ये था पूरा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपका कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक व शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।